हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा, ऐसा कहा जाता है। अगले जन्म, पिछले जन्म, इस जन्म, उस जन्म, लेकिन दोस्तों ये जन्म होता ही नहीं है जो हमको भ्रम में डाल के रखा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ना बने, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा दयालुपना ना दिखावें, अपने आप को खुद संज्ञान में लें और आगे जीवन में बढ़ें। दोस्तों मैं आजकल युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी के ऊपर इतना कृपा ना बरसावें, इतना दयालुपना ना दिखावें कि आपका खुद ना बसर हो सके। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बहुत विशेष है और हमें उसको इस तरह से जीना चाहिए कि जिससे आने वाला टाइम, उसका भविष्य सुखमय हो। दोस्तों हर गृहस्थी, हर जिंदगी का यही मकसद होता है। हम रात दिन इसलिए खटते हैं, इसलिए मरते हैं कि हमारा आने वाला कल सबसे अच्छा होगा दोस्तों। लेकिन आने वाले कल के लिए आज हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है दोस्तों, जो कि हमें उचित मात्रा में मेहनत करना ही पड़ेगा। खासकर मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम के लिए आप तैयार हों और उसके लिए हमेशा हमेशा अपने आप को एनर्जी युक्त बनाए रखें दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में किसी के प्रति कृपा पात्र या दयालुपन होना बहुत ही आवश्यक है। एक व्यक्ति था जिसकी माँ कुछ मिठाइयाँ बनाना जानती थी और वह फिर एक मिठाई की दुकान खोल लेता है। मिठाई की दुकान खोलने के बाद उसके धीरे धीरे अच्छा खासा बिक्री होने लगता है। होता क्या है, एक दिन एक भिखारी आता है और उस भिखारी को बहुत तेज भूख लगी रहती है। भिखारी बोलता है, भाई हमको थोड़ा कुछ खाने के दे दो। वो दयालु प्रति अपना दुकानदार क्या करता है, उसको एक दिन खिलाता है। वह दुकानदार पे एक दिन देता है, फिर दूसरे दिन देता है। इस तरह से वो महीनों सालों तक उसको खिलाता रहता है। उसका देखी देखा दूसरे लोग भी कहते हैं, भाई फला आदमी तो बहुत दयालु है, दुकानदार उसके पास। इस तरह से तमाम भीड़ लग जाती है और उसकी सारी मिठाई उसके दुकान से खत्म हो जाती है और उसको इतना लॉस हो जाता है कि एक दिन भी उसको जो है 1 रुपये की आमदनी नहीं होती, सारा उसका सब इस तरह से नुकसान होता है। तो दोस्तों लास्ट में अब वो इतना मुश्किल में आ जाता है कि अपने आप को चारों तरफ से मुश्किल में घेर लेता है। फिर उसको ये समझ में आता है कि हमने गलती कहाँ की, गलती करने से हमको कहाँ से हमसे गलती हुई और किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं। फिर दोस्तों उसने क्या किया कि एक दिन फिर से वापस अपनी दुकान खड़ी किया और खड़ी करने के बाद फिर वो भिखारी फिर उस दिन आया। तो उसने कहा, भाई आज से बंद, आप पैसा दो, जो भी खाएंगे आपको पैसा देना पड़ेगा। उसने कहा, भाई ऐसा मत करो। उसने कहा, भाई ऐसा है। फिर जो बाकी लोग जो आते थे सभी के ऊपर उसने तैयार हुआ मुस्तैदी से कि भाई अब बंद, इसलिए कि मेरी भी ज़िंदगी है, मैं आप सबको खिलाऊंगा तो मैं कहाँ से खाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से उसकी दुकान चल पड़ती है और धीरे धीरे फिर जो है समाज सेवा में इस तरह से दूसरे हिसाब से वो प्रयुक्त करता है, जिससे कि जो है उसका जीवन अच्छे से निर्वाह होना। ठीक वही चीज़ हमको आपको भी करना है कि हम अपने जीवन के एक निर्धारित समय, निर्धारित लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए अपना बढ़ावें। बाकी ना कि सारा कुछ दयालु में जाए या कृपा पात्र बन के सबको बांटें। बांटने का अर्थ ही होता है दोस्तों कि हम इस तरह से ना अपना बर्बादी करें, ना कि जिससे कि हमारा जो आने वाला कल अंधकारमय हो जाए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह से सीख लेना चाहिए कि हम एक तरफ से पैसा कमा के दूसरी तरफ यूज करके हम दूसरे का भी दुख दर्द बांट सकते हैं लोगों दोस्तों। लेकिन हम इस तरह से ना बांटने में लग जाएं कि अपना ही सब कुछ लुटा बैठें और आने वाला कल हमारे लिए ही बहुत भारी पड़ने लगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहता हूं कि आप एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी दोस्तों, करना भी चाहिए। लेकिन अपने आप को संभालते हुए पहले हम खुद अपने आप को उस लायक बना लें तो हम फिर दूसरे के आगे बढ़ें। ना कि हम खुद ही नहीं अपने आप स्टेबल हो रहे हैं, दूसरे के आगे जाके हम खुद दिखावा कर रहे हैं। तो दोस्तों दिखावा नहीं करना है, हमको अपनी ज़िंदगी का हर क्षण अपने हिसाब से मजबूती के साथ आगे खड़ा करना है। इस हिसाब से ज़िंदगी जिए ताकि हमारे आने वाला कल जो है बेहतर हो सके दोस्तों मैं आज के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, खासकर हमारे छात्र जो हैं आजकल उनका परीक्षा नज़दीक है, उन परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से तैयारी करें दोस्तों। और मैं मोटिवेशन इसलिए करता हूं दोस्तों कि ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ सीखें मिले और इन सीखों से वो आगे बढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सीखेंगे। दोस्तों सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के लिए समय जो आज मिल रहा है
वो समय कल आपको नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में आपके सामने बहुत बड़ी कठिनाई शुरू हो जाती है और फिर आप फंसे रहते हैं दोस्तों। आज अगर आप जागेंगे तो आने वाला कल आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। मैं हर विद्यार्थी, हर युवा से यही कहता हूँ कि भाई आज जाग जाओ। आज जागे रहेंगे तो कल के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का जागना आपको जिंदगी भर आपको हंसाएगा। आज आप सोएंगे तो आगे चल के जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो युवा पीढ़ी है, आने वाला जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी परीक्षाएं नज़दीक हैं। उन परीक्षाओं को हम बेहतर ढंग से अपना तैयारी करें, एक टाइम टेबल बनावें जिसके आधार पे हम समय समय से अपना सब्जेक्ट वार उनका अध्ययन करें। अध्ययन करके परीक्षा में अच्छी तरह से बैठे दोस्तों, परीक्षा का निश्चित रूप से निस्तारण करें और सफलता पाओ दोस्तों। आज मेरा यही बताने का उद्देश्य है अपने दोस्तों को कि दोस्तों समय बहुत ही कीमती है। इसका आज आप ध्यान देंगे तो आने वाले टाइम में समय आपका ध्यान देगा दोस्तों। बस इसी बात के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को जरूर से पसंद आई होगी। और यह अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।